ये जगह तो बंद लगती है, किसी गलत पते पर तो नहीं आ गए? नहीं, ये एड्रेस यहीं का था। अगर एड्रेस सही है तो कंपनी का बोर्ड कहाँ है? भाई साहब, ये यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी ना, एड्रेस यहीं का है। वो ताला लगा हुआ है। क्या ऑफिस बदल दिया क्या इन लोगों ने यहाँ पे? भैया पिछले 10 साल से यहाँ ताला लटका हुआ है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है। पारस भैया, पारस भैया, इधर लेकर आइए। धैर्य से इधर लेकर आइए। सब बर्बाद हो गया। मैं सड़क पे आ गया। पारस भैया, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप ज्यादा मत सोचिए। सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ वो धैर्य ने जानबूझ के नहीं किया, उसकी लापरवाही से हुआ है। तुम्हारी बात सुन के मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी, लेकिन इस ताले को देखकर वो भी खत्म हो गई। अब कैसे मैं अपने परिवार को संभालूंगा? कैसे मैं उनकी जरूरतें पूरी करूंगा? एक लापरवाही ने मुझे भिखारी बना दिया। ऊपर से 2500 यूनिट्स को रखने का किराया भी देना होगा। नहीं, नया घर क्यों लेंगे? खर्चा क्यों बढ़ाना है? आपका पुराना घर है ना, जहाँ हमें रहने के लिए जगह दिया है, वहाँ पर सामान रख दीजिए। हमें रहने के लिए कितना जगह चाहिए, और बाकी बचा सामान थोड़ा ऑफिस में और थोड़ा आपके घर पे रख देंगे। हम भी नहीं चाहते कि आपके ऊपर अभी पैसे का नया बोझ आए। और सोलर बेचने में हम जीत जान लगा देंगे ताकि आपका कर्जा चुका सके। मेरे पास सिर्फ 10 दिन है। अगर तब तक पैसे नहीं आए तो वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। हमने कहा ना भैया, सब ठीक हो जाएगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा, तुम्हें जेल भेजूंगा। विश्वास रखिए पारस भैया, सब ठीक हो जाएगा। ये 9 दिन माता के हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा था कि इनको बेच के अपने लिए खुशियां खरीद लूंगा, पर अब तो हमारी बची हुई खुशियां भी छीन गई। पता नहीं 10 दिन में हम ये सारे पैनल कैसे बेच पाएंगे। ये बिकेंगे भी और खुशियां भी आएंगी। पता है, जब हम छोटे थे ना, तो पिताजी हमें कहानी सुनाया करते थे। एक आदमी की कहानी, जिसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के एक पत्थर की गुफा में बंद कर दिया था। उस आदमी का वहां दम घुटता था। वो वहां से किसी तरह बाहर निकलना चाहता था। निकलने की चाहत में वो रोज बिना रुके उस पत्थर पर हाथ मारता रहता था। एक दिन अचानक हाथ मारते मारते उस पत्थर की गुफा का एक पत्थर खिसक गया और वो आदमी वहां से बाहर निकल आया। बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। फिर वो घबरा गया कि अब वो वहां से घर कैसे जाए। फिर उसकी नजर अचानक एक नदी पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो ये वही नदी थी जो उसके घर के पीछे बहती थी। बस उस नदी के सहारे वो अपने घर पहुंच गया। वो आदमी अगर हार मान जाता और पत्थर पर हाथ पाना बंद कर देता तो वो बाहर कैसे निकल पाता? है ना अच्छी कहानी? हाँ संतोष, पर वो कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता है। कहानियां जिंदगी से ही बनती हैं, दिमाग से नहीं। एक्सक्यूज मी, सोलर पैनल यहीं मिलते हैं? अरे बड़की भाभी माना करो है। अरे माना करो, घर की बड़ी हो तुम है। ये छोटे हम, हक हमारा है, हमें करने दो है। अच्छा भले दिया जीजी, करने दो ना, इनको करना चाहते हैं तो। 12
नारंगी में तो नहीं करते थे। अरे वो क्या है, वो छोटा शहर है, वहाँ नहीं हो पाता हमसे। बड़े शहर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हमें करना पड़ेगा। तो हमको तो मधु जी आ जाएंगी। अरे जीजी ऐसा ही तो कह रहा है गुड्डू के पापा। वो तुम जानती हो वो मधु जी के वो क्या कहता है, अंगरक्षक। हाँ बॉडीगार्ड है, हाँ। परम प्रिय सेवक है, सेवक है, मैनेजर बनने वाले हैं, डायरेक्टर भी। करने तो ना। बस 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 अच्छी तरह जानते हैं कौन सा अभियान का साफ करना चाहते हो और कैसे साफ करना चाहते हो। तुम्हारा मन ही मैला है, उसे कौन साफ करेगा बताओ। अरे छोड़ो, अरे हटो, छोड़ो। वही भैंस पानी में। बहुत मजा आएगा पे है। भैया क्या सोच रहे हैं आप? पूरी पार्टी में डाकू बने फिरते रहे लेकिन गोली नहीं चला पाए। अरे इसी बात का तो पछतावा हो रहा है, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। अगर यहाँ रिग्रेट करते रहे तो हो गया। जाइए अपना काम खत्म कीजिए और मुक्ति पाइए। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे चले जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। पार्टी में तो इसलिए प्लान किया था कि वहां किसी को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने चलाई। तो फिर क्या अगली पार्टी का वेट करेंगे आप? अरे नहीं, अब कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। हमसे ये घुटन भरी जिंदगी और नहीं जी जाती उज्जवल। जब तक संतोषी माँ का साथ है और हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। पता है, मुसीबत में अगर कुछ हौसला देता है तो वो है किसी अपने का साथ, है ना? जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बनी हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा। दीदी देखिए हम किसे लेकर आए हैं। ये पप्पू भैया है, ये हमारे यहाँ मोहल्ले में रहते हैं। जैसे हमें दीदी ने सोलर पैनल के बारे में बताया था, हमने ये खबर तो आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैला दी। फिर क्या हुआ, यही सोचा कि किसी को भी सोलर पैनल चाहिए होगा तो सीधा आपके पास आएगा, और क्या हुआ, पप्पू भैया आ गए। हाँ तो हम जरूर बेचेंगे आपको सोलर पैनल। कितना चाहिए आपको? लगता है कि ऑर्डर बहुत लंबा करने वाला है, क्योंकि काउंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली। आप मुझे 2 पैनल दे दीजिए। क्या? अरे अगर 2 पैनल चाहिए तो फिर इतने इतना काउंट क्या कर रहे थे तुम बैठ के? वो तो मैं ये जोड़ रहा था कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं। देखिए हमें कोई सोलर पैनल नहीं है हमारे पास, नहीं बेचना हमें। चलिए जाइए, वो सारे खाली डब्बे। आप जाइए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से। क्या किया आपने? और तुम, ये कोई सब्जी की दुकान है जो 2 पैनल बेचेंगे हम यहाँ पे? अरे 2500 पैनल बेचना है हमें। अगर ऐसे बेचते रहेंगे ना तो 6 महीने लग जाएंगे, हमारा टारगेट कब पूरा होगा? उस पर क्यों बढ़ के जा रहा है? वो तुम्हारे भले की ही सोच रही थी ना। अरे दीदी डोंट वरी, जीजू की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बबली, एक काम करो कि जाकर वो पप्पू भैया को दोबारा से बुला कर लाना। हाँ हम अभी जाते। ये लीजिए आपका ऑर्डर। भाई साहब पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमें अब ये गहने नहीं चाहिए, आप इससे ले जा सकते हैं। जब औकात ही नहीं थी तो ये बनवाया क्यों? अरे तुम लोगों की औकात तो देखते ही पता चलती है, भिखारी कहीं के। अब एक काम करो, जो कुछ भी गहने तुम्हारे पास मुझे दे दो और ये रख दो। अच्छा रुकिए, संतोषी तुम ये क्या